बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज मैं MS वर्ड 2010 आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो आपने सबसे पहले इसको कहीं से इंस्टॉल कर लेना है, कहीं से नेट से इसकी की लेके इंस्टॉल कर लेना है। तो फिर शुरू करते हैं। तो देखें ये MS वर्ड 2010 है मेरे पास। ये टास्क बार पे आप इसको पिन कर लें कहीं से। ये देखें, ये राइट क्लिक करेंगे, ये अनपिन हुआ पड़ा है, ये अनपिन करेंगे यहाँ से रिमूव हो जाएगा। मैंने इसलिए यहाँ पिन का ऑप्शन होता है, मैंने इसलिए इसको पिन करके रखा हुआ है। तो आप पहले स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले देखें यहाँ पे ये रीडू और अनडू के ऑप्शन होते हैं, ठीक है। Ctrl Z और Ctrl Y इनकी शॉर्ट की होती है। तो अभी कुछ नहीं लिखा तो ये ऑप्शन हाइड हुए हैं। अब मैं जब कुछ लिखूँगा ये देखें वो ऑप्शन आगे सामने आ गए। अब ये देखो, मैं इसको अनडू यानी Ctrl Z भी कर सकता हूँ। ये Ctrl Z किया। अब इसको Ctrl Y कर सकता हूँ, ये Ctrl Y कर दिया मैंने। ये देखें अब वो हाइड हो गया, ठीक है। अब Ctrl Z करूँगा तो ये दूसरा सामने आ जाएगा, ठीक है। इस तरह आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है, रीडू और ये अनडू। और अब Ctrl Z से भी अनडू कर सकते हैं, Ctrl Y से भी रीडू कर सकते हैं। फिर अब देखें, अब इसके बाद फाइल का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। ये देखें मेन जो आप बेसिक चीज़ें होती हैं ये सारी हम पढ़ेंगे। तो मैं आपको उर्दू साथ टाइपिंग भी सिखा दूँगा और साथ MS वर्ड का पूरा कोर्स भी आपको कराऊँगा। छोटी छोटी वीडियोज़ बनाएंगे 5-5, 6-6 मिनट की, ताकि आपको सीखने में आसानी हो। तो अब सबसे पहले हम फाइल के ऑप्शन पे आते हैं। अब मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, मसलन ऐसा ही मैं लिख दिया, ये समझिए कोई फ़ाइल बन रही है। आप टाइपिंग करके कुछ भी फ़ाइल बना सकते हैं। ये देखें, अब ये यहाँ पे फाइल कर देखें, Ctrl S से भी आप सेव कर सकते हैं, यहाँ से भी सेव हो सकता है। सेव आपने जो लोकेशन रखनी है, ये देखें मैं इसको रख देता हूँ, मसलन मैं इसको उठा के रख लेता हूँ। ये सी में जा रहा है, मैं इसको डॉक्यूमेंट्स में रख देता हूँ। ये डेस्कटॉप पे भी रख सकते हैं, मैं इसको डॉक्यूमेंट्स में रख देता हूँ। तो ये सेव हो गया। अब मैं इसको क्लोज़ करूँगा, ठीक है। अब मैंने इसको क्लोज़ किया, मैं दोबारा जाता हूँ डॉक्यूमेंट्स के अंदर। ये देखो ये डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, ये डॉक्यूमेंट्स। ये देखें, ये Z वाली फ़ाइल हमने ओपन की, यहाँ ऊपर से ओपन करेंगे, आप डबल क्लिक करेंगे, माउस के साथ डबल क्लिक करेंगे तो आपका ये वर्ड ओपन हो गया। ये देखें वही फ़ाइल ओपन हो गई, ठीक है। अच्छा, अब इसको दूसरा ऑप्शन होता है, इस Ctrl S से भी सेव हो जाता है और इस तरह भी आप सेव कर लेते सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन होता है सेव एज़। सेव एज़ का मतलब है उस फाइल नाम उस फाइल से भी सेव रहे और किसी और फाइल से भी। अब देखें, आप सेम करेंगे तो वो आपसे कहेगा कि ये उसकी जगह रिप्लेस कर दें। तो इस तरह ये सेव अगर कहेंगे उसी नाम से कर दें सेव, तो आपने एक और नाम से सेव करनी है तो आप इधर जाएंगे, ठीक है। अब इसको सेव एज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से नाम इसका चेंज कर दें, इसका नाम चेंज करके 1 कर दें, ठीक है। अब 1 कर दें तो आपको इस नाम से क्या होगा, ये आपकी दूसरी एक यानी 2 फाइलें बन जाएंगी आपकी, ठीक है। ये नाम डिफरेंट होगा, उसके अंदर टाइपिंग वही जारी रखना चाहते हैं, मसलन आपने 2 फाइलें बनाई हैं, ठीक है। तो एक ही नाम से 2 फाइलें सेव नहीं हो सकती, अब उसका नाम चेंज कर लें। ये देखें, यहाँ मैं डॉक्यूमेंट्स करता हूँ, ये सेव कर देता हूँ। अब ये सेव एज़ हो गया। अब मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। अब देखें ये एक फ़ाइल है, ये देखें। अब ये दूसरी फ़ाइल है जिस पे आगे 1 लिखा हुआ था। इसको ओपन करते हैं, ये इसको डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओपन करेंगे, ये देखें आपको आ गया 1। ये दूसरी फ़ाइल सेव हो गई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे आप आ जाए न्यू पे। Ctrl N से भी न्यू पेज ओपन हो सकता है। अब ये देखें न्यू, आप कौन सा पेज ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहते हैं। ये देखें अब ये 2 ओपन हो रहे हैं। आप इस पर ये देखें माउस लेके हैं, देखें ये न्यू वाला है और जिस पे टाइपिंग हुई है, इससे Ctrl N से न्यू हो जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद जो ऑप्शन इसका होता है, आपने कोई प्रिंट लेना हो, ठीक है। अब ये देखें मैं ये वाले ओपन करता हूँ। अब प्रिंट लेना है आपने, अगर प्रिंट लेना है तो फाइल पे आएँ, आपके पास प्रिंटर है तो प्रिंट। आप देखें ये प्रिंट में आपको प्रीव्यू दे देगा, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, प्रीव्यू दे, कोई भी टाइपिंग करके आप इसका प्रिंट ले सकते हैं। ये इसका तरीका है। अच्छा, आगे सेव एंड सेंड, ये नेट का ऑप्शन होता है, ठीक है। सेव करके कहीं आगे आपने भेजनी है तो ये देखें नेट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इसको सेव एंड सेंड करेंगे तो ठीक है। ये सेंडिंग ईमेल के ज़रिए सेंड करनी है, वेब के ज़रिए सेंड करनी है, तो ये नेट का ऑप्शन होता है, ठीक है। अब फाइल में यही ऑप्शन ज़्यादा ज़रूरी थे, ठीक है। हाँ, ओपन का आपने फ़ाइल को ओपन का करना है, यहाँ से ओपन करें, ठीक है। अब देखें वो आपसे कह रहा है फ़ाइल, कोई आपने फ़ाइल ओपन करनी है, मसलन मैं डॉक्यूमेंट्स में रखी हुई कोई भी फ़ाइल ओपन करनी है, ठीक है। मसलन पिक्चर्स हैं, ये कोई भी मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। ये देखें यहाँ कोई भी ओपन कर लेता हूँ। ये यहाँ पे कोई नहीं है मेरे पास पिक्चर, लेकिन ये देखें सेव पिक्चर यहाँ भी नहीं है कोई, ठीक है।
अच्छा ये वीडियो शॉर्टकट, या इसमें भी नहीं होगा कोई, यानी मैं कोई भी कहीं से ओपन कर लेता हूँ, मैं डॉक्यूमेंट्स में जाता हूँ, कोई भी मसलन ये जूम का मेरा कोई ये मेरा डॉक्यूमेंट पड़ा है, मैंने इसको ओपन कर लिया, देखें सारा वो ओपन हो गया। ठीक है, तो इस तरह आपको कोई फ़ाइल कहीं से भी ओपन करनी तो इसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब फाइल इसके क्लोज़ पे जाएंगे तो यहाँ से क्लोज़ हो जाएगी। ठीक है, वो फाइल देखें क्लोज़ हो गई। ठीक है, अब इस फाइल पे यही ज़्यादा ज़रूरी ऑप्शन थे। ठीक है, अच्छा अब कट और पेस्ट का करते हैं। मसलन ये मैंने यहाँ पे कट कर दिया, ये देखें एक कट कॉपी पेस्ट होता है। ठीक है, कंट्रोल सी से कट होता है। ठीक है, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। ठीक, कंट्रोल एक्स से कट होता है, कंट्रोल सी से आपका होता है कॉपी होता है, और कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। ठीक है, अब मसलन मैं कोई भी नया ले रहा हूँ, कोई भी नई चीज़ लिख रहा हूँ, मसलन मैं ये ऐसे यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये मैंने लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये चीज़ इसके नीचे ले आऊँ, ये यहाँ से ख़त्म हो जाए, या अगर यहाँ से मैंने कट करनी है यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये कट यहाँ से भी आप कर सकते हैं, राइट क्लिक करके कंट्रोल एक्स से भी कर सकते हैं। ये मैं कट किया, अब मैं इसको चाह रहा हूँ मैं इसके नीचे इसके साथ लें। अब मैं यहाँ कंट्रोल वी करूँगा, देखें वो उसके नीचे आ गया। ठीक है, अगर मैंने दोबारा उस पर जाना है तो मैं आपको जैसे पहले बताया था कंट्रोल जेड करूँगा। ठीक है, रीडू करने के लिए, फिर कंट्रोल जेड करूँगा, फिर कंट्रोल जेड करूँगा। ठीक है, वो देखें वो ऊपर आ गई, क्योंकि पहले जितनी देर पहले हमने उसको ऊपर रखा था, इसलिए कंट्रोल जेड करते जाएंगे तो बार अपनी जगह पे आज कंट्रोल वाई करूँगा, फिर उसी जगह पे आ जाएगी। ये देखें वो इसी जगह पे आ, कंट्रोल वाई करने से ये अनडू होता है, कंट्रोल जेड से, कंट्रोल वाई से रीडू। ठीक है, अच्छा अब आप चाहते हैं कि ये मैंने इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, अब देखें सिलेक्ट किया तो ऑप्शन वो सामने शो कॉपी की। अब मैं चाहता हूँ ये भी मौजूद रहे और इसकी जगह नई कॉपी, मसलन मैंने लिखा हो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब मैं कहता हूँ ये मैं नीचे भी लिखूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट और एरो की से भी सिलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये मैं शिफ्ट से कर रहा हूँ और एरो की से ये ज़्यादा हिस्सा हो गया। अब मैं शिफ्ट और एरो की कंट्रोल करके रखूँगा, शिफ्ट पकड़े रखूँगा। अब यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट करके आप करते हैं कॉपी करनी है, यानी ये भी मौजूद रहे, इसको और कॉपी नीचे कंट्रोल सी करेंगे। ठीक है, कंट्रोल सी करके नीचे आप एंटर मारेंगे तो कंट्रोल वी अब इसके नीचे ले गया ना, तो एंटर मारते जाएंगे तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये कॉपी करके पेस्ट कर दिए। ठीक है, अब ये देखें यहाँ से भी आप पेस्ट कर सकते हैं डायरेक्ट, ये एक और पेस्ट। ठीक है, अब ये राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, 3 तरीके होते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं पेस्ट। ये देखें यहाँ से भी हो गया, अब यहाँ पे ये ऑप्शन आइकन बना है जो पेस्ट का, यहाँ से भी आप पेस्ट कर सकते हैं। ये देखें पेस्ट आया था, पेस्ट का आइकन कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें पेस्ट, और ये नहीं हो पा रहा, तो इसमें एरर है। ठीक है, यहाँ से कर लें आप। ठीक है, या कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करने में एरर था तो इस वजह से यहाँ से नहीं हो पा रहा। ठीक है, राइट क्लिक कर से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा आगे ऑप्शन आ रहा है फॉर्मेट प्रिंटर का। ठीक है, अब देखें अब फॉर्मेट प्रिंटर का ये होता है, मसलन जिस फॉन्ट में आपने लिखा है ना, ठीक है, वही फॉन्ट आ जाएगा। ये देखें होम पे जाएंगे, यहाँ पे हम इसको क्लिक करते हैं। ठीक है, अब ये कैलबरी फॉन्ट है। ठीक है, अब आप चाहते हैं मसलन मैं अब फॉन्ट चेंज करता हूँ। ठीक है, सॉरी ये मैं साइज़ लिखी, ये साइज़ है, ये इधर साइज़ होता है, इधर फॉन्ट होता है, ये कैलबरी फॉन्ट है, तो मैं इसको एरियल करता हूँ। अब मैं एरियल करूँगा, अब मैं कुछ लिखूँगा तो वो एरियल में लिखने होगा, मसलन मैं ये लिख लेता हूँ, तो ये एरियल फॉन्ट में लिखने होगा। अब फॉर्मेट प्रिंटर का क्या मतलब है? ठीक है, अब फॉर्मेट पेंटर का मतलब है जो आपने फॉन्ट रखा, जो इधर यानी जो आपने कलर रखा, फॉन्ट रखा, अब यहाँ से उठाएंगे तो वो उसी फॉन्ट में कर देगा। ठीक है, ये मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये फॉर्मेट पेंटर को, ये देखिए ये ब्रश सा आ जाता है। ठीक है, ये ब्रश सा आ गया, ये इसको उठाएंगे। ठीक है, अब ये दोबारा इसको उठाएंगे, ये तो सिलेक्ट किया। ठीक है, इसको फॉर्मेट पेंटर को उठाएंगे तो ये देखें उसने वही कर दिया ना, देखें एरियल कर दिया। अब इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये इसको कैलबरी कर दिया, वो दोबारा कैलबरी कर लिया। ठीक है, अब जब इसको सिलेक्ट करेंगे ये देखें वो भी कैलबरी हो जाएगा, ये कैलबरी हो गया ना, पहले एरियल था। ठीक है, तो इस तरह ये फॉर्मेट प्रिंटर का काम है कि वो सेम जो फॉन्ट आपने मसलन 2 फॉन्ट में लिखा, आप किसी और फॉन्ट में करना चाहते हैं। ठीक है, उस पर पेंटर पे फॉर्मेट पेंटर पे उठाएंगे तो वो उसका कर देगा। ठीक है, तो वो सेम पेज कर देगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर इंशाल्लाह अगले लेसन में हम होम पे ऑप्शन पढ़ेंगे। ये इसमें ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन,
ये वगैरह ये होंगे ऑप्शन जितने ये पढ़ेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।